दोस्तों फाइनली आरबीआई असिस्टेंट का पेपर जो है वो हो गया है। सभी शिफ्ट के एग्जाम 11 तारीख के भी संपन्न हो गए हैं, 13 तारीख के भी हो गए हैं। और जो एक एक्सपेक्टेड जो एक पेपर का अजम्पशन हमने लगाया था एज पर अर्लियर ट्रेंड, चाहे 23 का पैटर्न रहा हो, 21 का पैटर्न रहा हो, हमें ज्यादा कुछ बहुत डिटेल डिफरेंसेस वेरिएशंस में नहीं मिले हैं। पेपर का लेवल ठीक है, कुछ एक अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, कहीं हमें रीजनिंग मॉडरेट मिली, कहीं इंग्लिश के कुछ हमें ट्रिकी क्वेश्चंस मिले थे, बट ओवरऑल अगर आप कहें तो इजी टू मॉडरेट पैटर्न में ही था। या अगर मैं ज्यादा, अगर आप 51-49 की बात करेंगे तो 51% तो मैं इसको इजी ही दूंगा, बल्कि मैं परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। डिटेल हम लोग चेक करेंगे ताकि आपको जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 11 और 13 तारीख को एग्जाम था। जब आपने एग्जाम खोला, सबसे पहले आपको इंग्लिश, फिर मैथ, फिर आपको रीजनिंग का सेक्शन मिला था। शुरू करते हैं पहले शिफ्ट वाइज एनालिसिस से। देखिए 11 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, ओवरऑल पैटर्न हमें यहाँ पे इजी देखने को मिला था। अच्छे खासे जो है वो अटेम्प्ट्स अगर मैं इस सेक्शन में देखूं तो नियर अराउंड 89 से 92-93 करीब एक एवरेज नंबर थे। मतलब 100 में से मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं कि इतना तो हमने किया ही है। इसमें आपको याद होगा हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था, जिस बच्चे से हम बात कर रहे थे 100 के करीब उसका अटेम्प्ट जो था वो आराम से बना था। उसने कहा कि सर सभी सेक्शन को मैंने 2-2, 3-3 मिनट पहले ही प्रॉपर कर लिया था। एक बार पेपर देख लीजिए, पेपर में क्या था। यहाँ पे अगर आप डिटेल देखेंगे तो फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, मंथ और डेट पजल, देन इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन, बहुत आराम से 30 प्लस क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हो जा रहे थे, जो हम लोगों ने बच्चों का रिव्यू लिया। फिर देखिए आरसी के क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजंबल, मिसस्पेल्ड और कॉलम बेस्ड हमें 3 क्वेश्चन जो है वो किसके फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश के मिले। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, लाइन ग्राफ, डीआई, अर्थमेटिक के अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस, ये टोटल 35 हमें देखने को मिला। सेकंड शिफ्ट पे अगर हम आएंगे तो हमें रीजनिंग अच्छी खासी, एक प्रकार से मैं कहूं मॉडरेट मतलब लेंदी मिली थी। सेकंड शिफ्ट आपका ठीक है, क्वांट एक डुएबल था, या मैं कहूं इजीएस्ट था, इंग्लिश भी ठीक था, लेकिन रीजनिंग यहाँ पे लेंदी पैटर्न हमें देखने को मिला। थोड़े से अटेम्प्ट हमें फर्स्ट शिफ्ट से जो है वो कम देखने को मिले। 27 से 30 एक एवरेज अटेम्प्ट था, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी बच्चों ने 30 प्लस किया है, बट अगर मैं एवरेज देखूंगा तो यस, ये जो है वो नियर 27 के करीब जाके रुका है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूं पैटर्न का जो है वो नंबर क्या था एवरेज, तो 86 से 89 करीब एक एवरेज अटेम्प्ट हमने सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला। पेपर एक बार देख लीजिए। मंथ पजल थी, स्टैक पजल थोड़ा सा जो है वो लैंग्वेज पे बेस्ड थी, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। सर्कुलर्स जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग, वर्ड सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस, मीनिंगफुल वर्ड, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन। ओवरऑल हमें पैटर्न जो है वो थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले लेंदी जो है वो पैटर्न देखने को मिला। नेक्स्ट पे आते हैं सिंप्लीफिकेशन, डीआई, देन कैसलेट डीआई, देन अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, टोटल 35 नंबर का पेपर हो गया। इसके बाद देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, देन क्लोज टेस्ट, सेंटेंस जो है वो जंबल, देन एरर डिटेक्शन, देन वर्ड यूजेस, फ्रेज रिप्लेसमेंट और मिसस्पेल्ड का क्वेश्चन जो है वो हमें जो है वो इंग्लिश का देखने को मिला। थर्ड पे आते हैं। थर्ड वाले शिफ्ट में जो 11 तारीख का था, इसमें इंग्लिश में कुछ बच्चे, या मैं कहूं अगर मैं कहूं 10 बच्चों से मैंने बात किया, लगभग 6 से 7 बच्चे ऐसा कह रहे हैं सर इंग्लिश में ना कुछ एक क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी थे सर, कुछ पैटर्न जो है वो टाइम कंज्यूमिंग कर रहे थे सर, टाइम ले रहे थे। जैसा हमने फर्स्ट शिफ्ट का पैटर्न देखा, सेकंड का देखा, उसमें कुछ जो है वो इंग्लिश में थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकिंग था। ओवरऑल पैटर्न आप जो है वो देखें तो जो है वो 88 से 90 के करीब एक एवरेज अटेम्प्ट रहा है, जिसमें रीजनिंग भी ठीक ठीक हो गई है, क्वांट भी हो गई है। बस जो है वो इंग्लिश 4 से 5 क्वेश्चन जो ट्रिकी बेस थे, उस कारण से मैं इसको थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है। पैटर्न एक बार देख लेते हैं। डेजिग्नेशन पजल आई थी, देन पैरेलल रो आया था, डे बेस्ड पजल, सर्टेन नंबर जो है वो अनसर्टेन सीरीज, नंबर बेस्ड सीरीज, इनइक्वालिटी, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, देन कोड बेस्ड जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, टेबल डीआई, ठीक है, ये आपके टोटल 35 नंबर। और फिर अगर मैं इंग्लिश पे आऊंगा, आरसी, एरर डिटेक्शंस, सिंगल फिलर्स, पैराजंबल, मिसस्पेल्ड और मैच द कॉलम, ये टोटल हमें जो है वो 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जब हम 13 तारीख की शिफ्ट, चूंकि इस दिन एक ही शिफ्ट थी, अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे, क्वांट आपको थोड़ा सा इसमें इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। हालांकि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स का डिफरेंस नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न इजी टू मॉडरेट
था। ओवरऑल अगर मैं इसके नंबर देखूं, जैसा आपने 11 तारीख की शिफ्ट में देखा था, उसके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे अटेम्प्ट जो एवरेज था वो थोड़ा डाउन हुआ था। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट देखूं, 86 से 90 के करीब का जो नंबर है एवरेज है, मतलब 100 में से 60-70 बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर फिर भी हमने 90 के करीब तो अटेम्प्ट कर ही लिया, मतलब मेजॉरिटी बच्चों का स्कोर जो है वो 95 प्लस भी गया होगा, और गया ही है सर। आप भी जब एग्जाम सेंटर्स निकले होंगे और आसपास जब आपने डिस्कस किया होगा तो आपने देखा होगा कि बच्चों के अटेम्प्ट्स जो हैं वो अच्छे खासे हुए हैं, एक्यूरेसी भी यहाँ पे उन्होंने मेंटेन करी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर 8 लोगों का, पजल डे बेस, सीक्वेंस पजल, इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिक्स सीरीज है ना, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो है वो इंग्लिश में आरसी का सवाल था, देन एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस जंबल, मिसस्पेल्ड, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिले। और इसके बाद जब मैं जो है वो क्वांट पे आऊंगा तो सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई के क्वेश्चन और अर्थमेटिक के जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन हमें यहाँ ओवरऑल देखने को मिले। तो ये आपका ओवरऑल एक तो पेपर का शिफ्ट हो गया। अब जब आप मुझसे कहते हैं कि सर इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो क्या हो सकता है, तो मैं आपको सबसे पहली चीज कहूंगा कि सर एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। ठीक है, मैं ये चीज मानता हूं कुछ जगह आपको रीजनिंग जो है वो लेंदी मिली, कुछ एक जगह आपको जो है वो इंग्लिश के कुछ पैटर्न ट्रिकी लगे, बट ओवरऑल देखें तो एवरेज नंबर हर एक शिफ्ट में 85 से नीचे कहीं नहीं गए हैं, बाकी 88 से 90 लगभग मैंने हर एक शिफ्ट का जो है वो एवरेज नंबर देखा। मतलब ये है कि कितनी भी हालत खस्ता हो लेकिन तब भी 88-90 के करीब एटलीस्ट अटेम्प्ट एवरेज बच्चों के बन रहे हैं। मेजॉरिटी ने 92, 94, 96, अरे भाई लाइव जिस बच्चे से हम बात कर रहे थे 100 में 100 तो उसी के थे। तो आप लगा सकते हैं कि आपके आसपास जो बच्चे रहे होंगे, और आप देखिए कमेंट्स में भी जब हमने जो है वो पोल करवाया, रिव्यू लिया, कमेंट्स में भी मेजॉरिटी बच्चों के स्कोर जो है वो 96 प्लस 97 प्लस जो है वो यहाँ पे गए हैं। तो एक्यूरेसी मैटर करेगी, थोड़ा सा सोच विचारिएगा अच्छे से कि आपने जो अटेम्प्ट किए हैं क्या उसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है कि नहीं है। अगर मोर देन 90% की एक्यूरेसी आपके अटेम्प्ट्स के साथ बन रही है तो एक जोन जो है वो काइंड ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो बन सकता है। ठीक है सर। अब इसके बाद हुआ क्या कि हमने यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या, जब हम कट ऑफ के नंबर को देखते हैं तो कट ऑफ कई फैक्टर में बेस्ड होता है। समझिएगा, पहली चीज तो ये है कि डिफिकल्टी लेवल क्या थी, वैकेंसी क्या थी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स क्या थे, है ना, और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। आप ये जानते हैं कि जब हम आरबीआई के एग्जाम की बात करते हैं तो एज अ स्टूडेंट केवल आप इसको दे रहे होते हैं, एक एसबीआई में पीओ बैठा हुआ बच्चा भी इस एग्जाम को दिया होगा, आईबीपीएस पीओ के अंदर बैठा हुआ बच्चा भी इस एग्जाम को दिया होगा, कोई क्लरिकल लेवल बैंक में है उसने भी इस एग्जाम को दिया। क्योंकि सर वर्क मतलब कई चीजें, अगर जब मैं वर्क लाइफ बैलेंस बोलता हूं, वेज डिवीजन बोलता हूं, है ना, कई चीजें आरबीआई में जो जॉब है एक प्रकार से ड्रीम की तरह है कि हाँ भाई आप कई चीजों को लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, और एक जो अच्छा जीवन कहते हैं जॉब के साथ वो समहाउ आरबीआई तो आपको देता है। तो कंपटीशन लेवल अच्छा खासा है। कम वैकेंसी के बावजूद हमने देखे थे कि फॉर्म अच्छे खासे भरे गए थे। पेपर का लेवल आप देख ही रहे हैं कि ठीक है, कुछ एक सेक्शन में आपको जैसे मैंने कहा कि रीजनिंग लेंदी था, इंग्लिश में ट्रिकी क्वेश्चन से कुछ आपको मिल गए, लेकिन ओवरऑल पैटर्न आप भी ये मानते हैं कि हलवा था। 85 के नीचे हमने बहुत रेयर अटेम्प्ट्स देखे हैं, है ना, 85 से ऊपर ही अटेम्प्ट्स गए हैं, तो आप इसको कम नहीं कहेंगे सर। जहां बच्चा 100 में 100 कर रहा है और ये कहता है कि सर 3 मिनट पहले ही क्वांट हो गया था, है ना, 4 मिनट पहले ये सेक्शन हो गया था, तो इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि जिसने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है उसके लिए इस पेपर में 90 से कम तो कहीं बनता ही नहीं है। ठीक है सर। तो ये सारे फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट पोल लिया, हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे हमारा टेलीग्राम हो, यूट्यूब पे, वहां हमने पोल करवाई, हमने अलग प्लेटफॉर्म के भी पोल देखे और उनका भी डिटेल एनालिसिस किया कि भाई जो है वो बच्चों के क्या नंबर है। आप देखिए जरा, है ना, यहाँ पे देखिए 35, 30 का स्कोर, 97 अटेम्प्ट्स, 93 अटेम्प्ट्स, ठीक है, 92 अटेम्प्ट्स, 92 अटेम्प्ट्स, यहाँ आप नंबर देखें। और अगर आप चेक करिए यहाँ पे, ठीक है, 99% एक्यूरेसी के साथ लगभग 85 प्लस, 95 प्लस अटेम्प्ट्स, 98 अटेम्प्ट्स। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो ओवरऑल स्कोर था एवरेज अगर मैं देखूं तो 90 तो कहीं नहीं गया, बट बल्कि 90 से ऊपर ही नंबर हमें यहां पे देखने को मिले। ठीक है, आपको स्टैट्स पे बात करते हैं। ये अर्लियर ट्रेंड की वैकेंसी, मतलब सॉरी इस साल की ये क्या कहते हैं वैकेंसी, आप अगर देख पाए जोन वाइज वैकेंसी देखिए, अहमदाबाद, बेंगलोर, जहां पे ये सभी कैटेगरी की आपको वैकेंसी आपके सामने यहां पे दिख रही है। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं, 2023 की और 2016 की, मतलब 26 की वैकेंसी थे। 23 की वैकेंसी इतनी थी, इस बार 20 हो गई, +7 का जंप मिला।
आपका जोन 58, लेट सपोज लास्ट ईयर, इस बार 24, -34 हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए +18 हुआ, +40 का यहाँ पे जो है वो बढ़त देखने को मिली। गुवाहाटी में +10 था, जयपुर में +6 हुआ है। देन यहाँ पे अगर आप देखें -5 हुआ, देन यहाँ पे +7 हुआ, प्लस जो है वो 148 हुआ सर, है ना। तो वैकेंसीज का डिफरेंस अगर मैं देखूं, अच्छी खासी जो जो बड़े बड़े जोन है उसमें सर हमें एक वैकेंसी का जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला। जब हम यहाँ पे देखते हैं इसको, अगर मैं थोड़ा पॉइंट आउट करूं, मुंबई के अंदर +148, चेन्नई के अंदर मैसिव ग्रोथ +40 का मिला, भोपाल, दिल्ली और गुवाहाटी जोन में भी हमें वैकेंसीज का जो है वो इंक्रीमेंट अच्छा मिला, बेंगलोर के अंदर थोड़ा सा वैकेंसी यहाँ पे कम थी। ठीक है सर, ओके। तो इसके बाद अगर मैं लास्ट ईयर का सर कट ऑफ देखूं, लास्ट ईयर मतलब 2023 की मैं बात कर रहा हूं, उस बार का भी पेपर लगभग इजी टू मॉडरेट था और अच्छे खासे अटेम्प्ट तब भी हुए थे। तो आप अगर यहाँ पे देखें, तो अगर मैं जोन वाइज कट ऑफ देखूं, तो आप देखिए 95 का 96 कट ऑफ है, 96.50, 95.75, 96.25, 95.50, 96.25, 95.50, 96.25, है ना, 95.25। तो हम ये कट ऑफ जो है वो 2023 का देख रहे हैं, जहां पे हमने देखा कि लगभग 7 से 8% के मार्जिन में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी कट ऑफ जो है वो कुछ एक जोन में 88.50। तो कट ऑफ से हमें ये दिखता है कि पेपर का लेवल जैसा था, वैकेंसी जैसी थी और कैंडिडेट जितने थे उस हिसाब से लाजमी था कि अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। और वो चीज इस बार भी हमें डेटा के रूप में दिख रही है कि पेपर कैसा गया है, वैकेंसीज डिफरेंस कितने हैं, फॉर्म कितने भरे गए हैं और क्रेज बच्चों के बीच में जो है वो कितना है। उस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं, अर्लियर ट्रेंड में 2000 जो है वो 23 में हायर कट ऑफ आप देखिए 96 था। जो है वो क्लोज कंटेंडर जयपुर, कोलकाता, पटना, ये भी 96 के आसपास थे। लोवेस्ट कट ऑफ बेंगलोर और मुंबई का, वो भी 90 से कम नहीं सर, 91 के आसपास ही था 2023 में सर, है ना। और तभी के टाइम पे जो एक सेफ जोन रिकमेंड किया गया था वो लगभग कि भाई 92 से 95 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये नंबर देखने को मिलेंगे। तो जब हम सर एक कट ऑफ की बात करते हैं जिसमें इन 4 फैक्टर को हम जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, जिसमें डिफिकल्टी लेवल, वैकेंसी, एप्लीकेंट्स और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, तो इसको ध्यान में रखते हुए एक जो डेडिकेटेड नंबर जो टीम की तरफ से जो है वो आया है वो आपके सामने ये रहा। इसमें आप सर +3 और -3 का जो है वो एडिशन यहां पे कर सकते हैं। आप अगर देखें, न्यू दिल्ली सर लगभग 93 से 95 करीब, अगेन चंडीगढ़ 94 से 96 करीब, जनरल कैटेगरी में यहां पे बात कर रहा हूं। जयपुर का सर 95 to 97 के चांसेस हैं सर। देन ये कोची जोन जो है वो 94 से 96, हैदराबाद 93 से 95, भोपाल 92 से 94, कानपुर जो है वो 93 से 95, कोलकाता 93 से 95, पटना का सर नंबर 95 से जो है वो 96.50, अहमदाबाद का 92 से 94 के करीब, बेंगलोर 91 से 94 के करीब, भुवनेश्वर 93 से 95 के करीब, चेन्नई 92 से 95 के करीब, गुवाहाटी लगभग 92 के आसपास, और जम्मू का जो है वो 93 से 95, नागपुर जोन का 92 से 94 और मुंबई जोन का लगभग जो है वो 92 से 93 करीब यहाँ पे जाएगा। इसको आप इस रेशियो में भी यहां पे देख सकते हैं। तो ये आपका इस बार का एक एक्सपेक्टेड नंबर है कि हाँ भाई हमें कट ऑफ के नंबर अलग अलग जोन में ये देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें सर कुछ डेटा आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप अगर यहां पे देखिए, इजी पेपर का मतलब कभी भी इजी सिलेक्शन नहीं होता सर। इस बार की भी जो रिकमेंडेशन थी जिसमें हमने ओवरऑल पेपर का पैटर्न देखा है, तो 91 तो यानी 90 करीब तो आपका एक टारगेट एटलीस्ट था, जिसमें हम जब टॉप सिटीज को देखते हैं जिसके कट ऑफ अर्लियर ट्रेंड में भी ज्यादा गए हैं, तो 94 से 96 का एक एवरेज नंबर हमने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल मैटर क्या किया होगा बच्चों के लिए, स्पीड, एक्यूरेसी, बैलेंस अटेम्प्ट्स, मतलब कि एक आपने स्पीड दिखाई प्रैक्टिस करके, एक्यूरेसी आपने अटेम्प्ट की और आपका अटेम्प्ट बैलेंस है, मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कुछ तुक्का मार के आ गया। अगर ये तीनों चीजें आपकी मिक्स हो रही हैं तो प्रिलिम्स में आपके एक चांसेस जो है वो अच्छे खासे बनते हैं। अब देखिए 88 to 90 only safe in top vacancy region, 90 to 92 20-30% सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी, कुछ एक रीजन जिसके कट ऑफ अर्लियर भी बहुत ज्यादा गए हैं,
92 से 94 40 to 60% प्रोबेबिलिटी, 95 to 96 जो है वो 70 to 85, और जिनके 95 प्लस स्कोर गए हैं उनके चांसेस थोड़े ज्यादा बनेंगे अगर आपने एक्यूरेसी अच्छी खासी मेंटेन कर रखी है तो। ठीक है, ये जो एक डेटा का ट्रेंड जो है वो आपके सामने, इसका मतलब ये है अगर आप कंपटीशन का ट्रेंड 23, 21 और अभी का देखें तो लगभग हर साल ही आरबीआई के अंदर हम कंपटीशन का ट्रेंड देख पा रहे हैं। एवरेज अटेम्प्ट कहां 21 में 85 के करीब थे, कहां अभी नंबर्स हम हालांकि 23 में भी हमने डिस्कस किया था कि 93, 94 तो आपका एक जो है वो नंबर बनना ही चाहिए, और कट ऑफ में हमने देखा भी था। अब वो नंबर लगभग डन हो गया कि इतना आपको करना ही करना है। ठीक है, एक्यूरेसी नाउ मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्ट्स, कट ऑफ इन्फ्लेशन विजिबल इन लो वैकेंसी रीजंस। ये आपके एक बेसिक जो है वो डेटा है। अगर आप हर 10 वैकेंसी में देखिए, वैकेंसी और कट ऑफ का डेटा हम देखें, हर 10 वैकेंसी में देखिए तो कट ऑफ जो है वो 0.5 to 1 मार्क्स का जो है वो ड्रॉप हमें जो है वो क्या कहते हैं रीजन वाइज देखने को मिल रहा है। 249 सीट्स में नियर अराउंड 91 के करीब, 50 सीट्स में आप 95 देख रहे हैं, 20 सीट्स में आप 96 देख रहे हैं। तो वैकेंसीज का एक पॉइंटर प्लस कट ऑफ का जो है वो नंबर और प्लस नंबर ऑफ एस्पायरेंट इंपैक्ट तो करता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने 23 के अंदर भी ये देखा और आपको साफ एक जो है वो डेटा यहां पे दिख रहा है। कट ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैकेंसीज, नॉट लीनियर, बट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो है वो होता है। जो लोग पहली बार जो है वो देख रहे हैं उनको ये चीज डिटेल वे में समझ में जो है वो आनी चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं 2022 में सर एक एवरेज जो था, एवरेज का मतलब क्या कहते हैं अटेम्प्ट्स लगभग 82 से 85 जा रहा था। 23 के अंदर वही नंबर सर 85 से 90 गया, और इस बार हम देख पा रहे हैं सर कि वो नंबर लगभग 90 से 100 के करीब जो है वो बन रहा है, दिख रहा है सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेसी ड्रॉप 92 से जो है वो 85%। अब यहां पे आप देखिए मोर अटेम्प्ट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा था, हमने सेफ अटेम्प्ट्स का भी वीडियो किया था, हमने एक स्ट्रेटेजी वाइज भी वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि एक्यूरेसी को ही आपको जो है वो असली गेम चेंजर समझना है। अगर आपने एक्यूरेट आंसर किया है अटेम्प्ट्स के साथ तो आपके लिए जो है वो गेम आपके फेवर में बन जाएगा। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। तो अगर आप सिंपल यहां पे देखें, किसी ने 94 प्लस किया है तो वो टॉप 1 to 3% में होगा। 93 अटेम्प्ट्स के करीब जिसके बने हैं वो टॉप 5% में है। 91 से 93 के करीब जो बने हैं वो टॉप 10 to 15% में है, और लगभग जो 90 है उससे नीचे हैं वो 20-30%। मतलब मैं सिंपल कहूं 5-10%, बहुत ज्यादा मैं जाऊं 12 से 13% ऐसे कैंडिडेट्स हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग जिनके हायर चांसेस, चूंकि लास्ट ईयर का पैटर्न इस बार का जो हम जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल देख रहे हैं, तो जिनके इस रेंज में जो है वो नंबर्स जा रहे हैं उनके चांसेस थोड़ा ज्यादा बन रहे हैं कि हाँ भाई उनका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है सर, ओके। तो ईयर टू ईयर अगर आप देखें कैंडिडेट्स की ग्रोथ, आरबीआई असिस्टेंट जैसे पेपर में अच्छी खासी, देखिए आरबीआई असिस्टेंट पेपर हो गया, एलआईसी AAO हो गया, एलआईसी असिस्टेंट हो गया, है ना। इंश्योरेंस में बच्चों का झुकाव काफी ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कई चीजें बैंक से बेहतर होती हैं, और आरबीआई की जॉब तो थोड़ा सा ज्यादा एक ड्रीम जॉब हो जाती है। ठीक है सर, ओके। सो सीरियस एस्पायरेंट्स इसको मतलब सीरियस एस्पायरेंट्स की संख्या भी अगर आप ईयर टू ईयर देखें तो अच्छी खासी बढ़ रही है सर। ठीक है, कट ऑफ का इन्फ्लेशन जो है वो हर साल हम थोड़ा सा एडिशन ही देख पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कहां 85-88 का अटेम्प्ट था, सेफ अटेम्प्ट था, फिर कहां वो 88 से 90-92 हुआ, और कहां अभी 90 से 95 हो गया। तो जैसे जैसे अगर मैं एक कट ऑफ का इन्फ्लेशन देख रहा हूं ईयर ऑन ईयर, तो थोड़ा सा 0.5 या 1 नंबर के करीब हमें बढ़ता हुआ भी जोन वाइज जो है वो क्या कहते हैं देखने को मिल रहा है। तो फाइनल में यही कहूंगा, कट ऑफ इज नॉट अ लक, इट्स अ परसेंटाइल। सिलेक्शन जो है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है, और मैं अगर आपसे कहूं 1 से 2 मार्क्स, यहां दो तो 3 मार्क्स मैंने काफी ज्यादा ऐड कर लिया, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस भी आपके सिलेक्शन को यहां पे डिसाइड करेगा कि भाई आपकी रैंक क्या बन रही है। इसलिए एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा कि आपने जो एक्यूरेसी मेंटेन करी है क्या वो सही मेंटेन करी है। सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आपका टोटल स्कोर, कौन सा शिफ्ट में आपका एग्जाम था सर, आपका टोटल स्कोर कितना बना है, आपका मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में सर स्कोर कितना बना है, और आपकी एक्यूरेसी कितनी थी सर, ये आप लोग मुझे एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था वो भी आप लोग मुझे जरूर मेंशन करिएगा। अब जिनका प्री का एग्जाम हो चुका है सर, जिनके इस नंबर के
के आसपास हैं उनकी भी एक क्वेरी है सर कि मेंस के रिगार्डिंग हम क्या करें। देखिए सर, एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड मेंस के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट बैचेस को प्लान किया है। पहली चीज तो ये कि हमारा सर आरबीआई असिस्टेंट का प्रगति मेंस एक्स क्या कहते हैं आरबीआई असिस्टेंट का डेडिकेटेड बैच है। इस बैच के माध्यम से आप कंप्लीट फोकस्ड अपनी स्टडी जो है वो मेंस की यहां पे कर सकते हैं, जो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, मैं बहुत जल्दी डेडिकेटेड वीडियो सर एक्स सर्विसमैन पे भी लाऊंगा और उनके भी कट ऑफ के जो नंबर्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा सर आरबीआई असिस्टेंट का वीर एक्स सर्विसमैन बैच डेडिकेटेड मेंस का बैच है। यहां से आप अपनी स्टडी जो है वो आरबीआई असिस्टेंट की मेंस की जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है सर। बट इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि सर आपको बैंक महापैक के, क्योंकि सर अभी निर्माण का भी हमारा आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का फाउंडेशन लॉन्च होगा, इसका एक सर्विसमैन का पलटन बैच भी लॉन्च होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको सर बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या होता है सर? अगले 1 साल तक जितने भी नोटिफिकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस के आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप 1 साल के लिए इस प्राइस में अवेल कर सकते हैं सर। इसके अलावा हम सर प्राउडली कह सकते हैं कि हम इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसने ना केवल एक सर्विसमैन पे इनिशिएट किया, हम गाइडेंस, मेंटरशिप, बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए, जिसमें अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च होंगे, वो सब आपको सर सुपर पैक या सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं इस चैनल पे गया सर, ठीक है, ये चैनल है, चैनल मान लीजिए अगर मैं ऐसे लाइव सेक्शन में जाता हूं, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं इसी पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया सर, तो क्लिक करके जैसे आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको सर यहां पे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। पहली चीज तो ये हमारा आरबीआई असिस्टेंट का मेंस का बैच है सर। इसको जैसे आप अवेल कर रहे होंगे, तो इसको अवेल करते समय कहीं भी अगर कोड की रिक्वायरमेंट बोलता है, आप मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है सर। इसके ठीक नीचे आप जाएंगे तो आपको सर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का, हमारा वीर एक्स सर्विसमैन बैच आरबीआई असिस्टेंट का मिल जाएगा। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता पड़ती है, मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा सर, ठीक है। इसके ठीक नीचे सर हमारा बैंक महापैक है, ये बैंक महापैक डेडिकेटेड है। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेरा नाम ARPIT डालिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके ठीक नीचे सर हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर नायक या सुपर पैक है, हमारे डेडिकेटेड ESM और DESM कैटेगरी के लिए सर। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मेरा नाम ARPIT आप डालिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा सर। कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।